नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेस में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि मेरा पूरा पास कास क्लासेस अच्छा होगा, पूरा परिवार अच्छा होगा और बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहा होगा। प्यारे साथियों, उसी तैयारी को और बेहतरीन करने के लिए मैं आपके सामने एक बार फिर से करंट अफेयर की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो या करंट अफेयर का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर लेके आया हूँ। आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बेल आइकन भी दबा लेना। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आज का अपना जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बड़ा शानदार है। आज हम इस वीडियो में एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन करवाएंगे और आज हम इस वीडियो के अंत में आपको यह बताएंगे कि कल जो आरआरबी ग्रुप डी का पेपर हुआ था उसमें कौन कौन से क्वेश्चन जीके से रिलेटेड आए थे, वो भी हम आपसे बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। हाल ही में स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर कितने पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? हाल ही में जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है, हाल ही में स्वतंत्रता दिवस, भाई ये स्वतंत्रता दिवस अब की बार कौन से नंबर का मना है तो आप बताएंगे दोस्तों। 76वें नंबर का मना है। और इस स्वतंत्रता दिवस के मौके के ऊपर कितने पुलिसकर्मी ऐसे हैं जिनको सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों आप बता देना, 1082 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है स्वतंत्रता दिवस के मौके के ऊपर। स्वतंत्रता दिवस अब की बार कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? 76वां। और इसके ऊपर कितने पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है लाडलो? तो आप बता देना, 1082 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। लेकिन स्वतंत्रता दिवस से रिलेटेड हमने एक पॉइंट आपसे बताया था कि अब की बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके के ऊपर कौन सी बार झंडा फहराया है? तो 9वीं बार। सबसे ज्यादा बार झंडा किसने फहराया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, 17 बार। उसके बाद में किसने फहराया था? इंदिरा गांधी ने। कितनी बार? 16 बार। उसके बाद में किसने फहराया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। कितनी बार? तो आप बताएंगे 10 बार। और उस झंडे का डिजाइन किसने तैयार किया था रे? पिंगाली वेंकैया ने। और उस झंडे को अपनाया कब गया था दोस्तों? तो 22 जुलाई 1947 में अपनाया गया था। प्यारे साथियों, स्वतंत्रता दिवस के मौके के ऊपर कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो आप बता देना, 1082 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। हाल ही में जो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन है, फीफा, हाल ही के अंदर फीफा, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ये फीफा है। इसने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित किया है? मतलब फुटबॉल महासंघ को फीफा से हटा दिया है। तो प्यारे साथियों आप बता देना, इसने कौन से देश को हटाया है? भारत को हटा दिया। इसका भुगतान फीफा को करना जरूर पड़ेगा। इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा कि भारत को कैसे हटाया जाता है। इसका इलाज संभव है फीफा का, और फीफा का जो इलाज करेगा वो नरेंद्र मोदी ही करेगा। देख लेना, कुछ समय के बाद में फीफा की तरफ से बहुत भयंकर तगड़ी वो ना आए ना, तो हमारे से बता देना, भारत के पक्ष में बड़ा बयान आए तो भारत के पक्ष में ही आएगा। लेकिन अभी इस फीफा जो है, फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल एंड डी फुटबॉल एसोसिएशन ने कौन से देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित किया है, हटाया है? तो भारत के फुटबॉल महासंघ को भाई साहब निलंबित कर दिया, हटा दिया, क्योंकि वो कहता है कि भारत इसके काबिल ही नहीं है, भारत के अंदर ये मैच हो ही नहीं सकते। तो इस प्रकार से फीफा ने हटा दिया। ये जो फीफा है ना, फीफा, इसकी स्थापना 1904 में हुई थी भाई साहब। सॉरी भैया, पेरिस में हुई थी। पेरिस जो कहां पर पड़ता है? तो आप बताएंगे फ्रांस में। लेकिन प्यारे साथियों, आज पता है इस फीफा का मुख्यालय कहां है? तो ज्यूरिख में है। और ज्यूरिख कहां है? तो दोस्तों आप बता देना, स्विट्जरलैंड में है। और स्विट्जरलैंड कहां है? तो आप बता देना, यूरोप में है। और यूरोप में कितने देश है रे? तो आप बता देना, 48। यूरोप में 48 देश हैं। प्यारे साथियों, वीडियो को साथ के साथ में शेयर जरूर करें, शेयर जरूर करते रहना। अरे बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे आज, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, 1% दिक्कत नहीं आने दूंगा। तो वीडियो को शेयर करते रहिए। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1000 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों का शुभारंभ किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने, या हम कह सकते हैं किस राज्य के मुख्यमंत्री ने, बात एक ही है, किस राज्य सरकार ने 1000
किस राज्य सरकार ने 1000 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों का उद्घाटन किया है, आंगनवाड़ी केंद्रों का शुभ आरंभ किया है? तो दोस्तों आप बता देना, असम के मुख्यमंत्री ने, अरे असम का मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा, इसने भाई साहब किसकी शुरुआत की है? 1000 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों की शुरुआत की है। असम का गवर्नर कौन है? राज्यपाल कौन है? तो आप बता देना दोस्तों, जगदीश मुखी, ये असम का राज्यपाल है। प्यारे साथियों, जबरदस्त तरीके से याद रखें, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1000 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों, आंगनवाड़ी जो केंद्र हैं, आंगनवाड़ी केंद्रों का शुभ आरंभ किया है? तो आप बताएंगे असम की सरकार ने। असम की सरकार मतलब क्या समझ रहे हो आप? असम का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, असम जिसका गवर्नर राज्यपाल कौन है? तो जगदीश मुखी जिसका राज्यपाल है प्यारे साथियों। और ये आंगनवाड़ी केंद्रों में एक्चुअल में क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं वो आंगनवाड़ी केंद्रों में उनके परिवार के समेत जाते हैं और वहाँ पर उनको खाना वाना भी मिलता है बच्चों को। आप कभी गए होंगे, आपके कभी बच्चे होंगे, जब आप जाओगे या आप बच्चे थे तब गए होंगे, देखा होगा कुछ चीज़ें मिलती थी। हमारे टाइम में तो विशेष रूप से पंजीरी वगैरह मिलती थी। आजकल कुछ अलग अलग खाना मिलता है, दूध भी मिलता है, मूंगफली वगैरह भी मिलता है, चावल वावल भी बनते रहते हैं और भी बहुत सी चीज़ें, पूरियाँ भी बनती है, बहुत सी चीज़ें मिलती है। जो पौष्टिक आहार होते हैं ना, वो आंगनवाड़ी केंद्रों में मिलते हैं। तो आंगनवाड़ी केंद्रों में पौष्टिक आहार मिलते हैं, तो बच्चों का भाई साहब जो भोजन है, भोजन की व्यवस्था को बेहतरीन बनाने के लिए, बच्चों का जो भोजन है शानदार है, बच्चों की स्थिति को देखते हुए 1000 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों का उद्घाटन या शुभारंभ किया है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने। असम का गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी है, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नेट ग्रिड का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही के अंदर नेट ग्रिड का सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है? यह नेट ग्रिड का सीईओ कौन बनाया गया है? तो दोस्तों आप बता देना, पीयूष गोयल को नेट ग्रिड का सीईओ बनाया गया। बड़ा शानदार पर्सन है लाड लो, बहुत ही जबरदस्त पर्सन है। नेट ग्रिड का सीईओ किसे बनाया गया है? तो दोस्तों आप बता देना, पीयूष गोयल। नेट ग्रिड क्या है कि ये नेट ग्रिड है ना, नेट ग्रिड कंपनी, ये भारत के अंदर आतंकवादी विरोधी क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई। भारत के अंदर जो आतंकवादी गतिविधियां होती हैं उनकी सटीक लोकेशन, सही जानकारी देने के लिए नेट ग्रिड का गठन किया गया है। और इस नेट ग्रिड से बहुत से फायदे भी हो रहे हैं भारत सरकार को ना। उनको पहले ही पता लग जाता है आतंकवादियों की छुपने की खबर, रहने की खबर, उनके हथियारों की खबर, ये नेट ग्रिड के पास में ऑलरेडी सारा डाटा होता है। तो नेट ग्रिड का मतलब भारत में आतंकवादी विरोधी क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए, आतंकवाद से जो लड़ने की जो क्षमता है उसको बढ़ावा देने के लिए नेट ग्रिड का गठन किया गया था। और नेट ग्रिड का वर्तमान में सीईओ कौन बना है? तो पीयूष गोयल। इस नेट ग्रिड की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? तो आप बता देना, नरेंद्र मोदी के कहने पर इस नेट ग्रिड की स्थापना हुई थी। लेकिन प्यारे साथियों, नेट ग्रिड मतलब नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, नेट ग्रिड मतलब नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, ये नेट ग्रिड का मतलब है, ध्यान रखना। तो सभी साथी बने रहे, सभी साथी साथ के साथ में नोट भी करते रहे। सभी जबरदस्त तरीके से हम पढ़ेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बेहद शानदार क्वेश्चन है, नेक्स्ट तो बहुत शानदार प्रश्न है। किस पाकिस्तानी क्रिकेटर को सितार-ए-इम्तियाज सम्मान से सम्मानित किया गया है? किस पाकिस्तानी क्रिकेटर को, किस पाकिस्तान का जो क्रिकेटर है, किस पाकिस्तान के क्रिकेटर को हाल ही के अंदर सितार-ए-इम्तियाज, किस पाकिस्तान के क्रिकेटर को सितार-ए-इम्तियाज अवार्ड से सम्मानित किया गया है या अवार्ड मिला है? तो कौन सा खिलाड़ी है दोस्तों? तो बाबर आजम, पाकिस्तान का एक खिलाड़ी जिसका नाम बाबर आजम है, उसको हाल ही के अंदर पाकिस्तान की सरकार ने सितार-ए-इम्तियाज पुरस्कार देने की घोषणा की है। लेकिन ये सितार-ए-इम्तियाज पुरस्कार बाबर आजम को कब मिलेगा? तो दोस्तों आप बता देना, 23 मार्च 2023 में, 23 मार्च 2023 में ये पुरस्कार मिलेगा। जबरदस्त क्वेश्चन है। हाल ही में पाकिस्तान के
किस क्रिकेटर को, पाकिस्तान के किस खिलाड़ी को सितारे इम्तियाज पुरस्कार दिया जाएगा? तो बाबर आजम। जिक्र दोस्तों पाकिस्तान का आया है तो ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान जिसकी राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। उससे पहले क्या थी? कराची। और कराची कब हुआ करती थी? कब से पहले हुआ करती थी? तो 1959 से पहले पाकिस्तान की राजधानी दोस्तों कराची थी। उसके बाद में पाकिस्तान की राजधानी क्या बना दी गई? इस्लामाबाद बना दी गई। और हाल ही में पाकिस्तान के किस क्रिकेटर को सितारे इम्तियाज पुरस्कार दिया जाएगा? तो दोस्तों आप बता देना, बाबर आजम को दिया जाएगा, बाबर आजम। नेक्स्ट क्वेश्चन बेहद शानदार क्वेश्चन है। हाल ही में फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप कहां शुरू हुआ है? हाल ही के अंदर, हाल ही में, बहुत शानदार क्वेश्चन है, हाल ही में फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप कहां शुरू हुआ है? तो आप बता देना, कोलकाता में शुरू हुआ है दोस्तों, कोलकाता में। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है कि डूरंड कप का आयोजन हाल ही के अंदर कहां पर शुरू किया गया है लाडलो? तो कलकत्ता या कोलकाता में शुरुआत की गई है। ये एशिया महाद्वीप का सबसे पुराना फुटबॉल कप है। ध्यान रखिएगा, ये एशिया महाद्वीप का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। डूरंड कप है ना, ये एशिया महाद्वीप का सबसे पुराना, पूरे एशिया महाद्वीप का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। और हाल ही के अंदर डूरंड कप का आयोजन जो फुटबॉल से रिलेटेड है, और ध्यान रखिएगा इसका आयोजन कहां किया गया है दोस्तों? तो कलकत्ता के अंदर किया गया है। फुटबॉल से संबंधित और भी कप है जिसमें नाम आता है अपने पास में रोवर्स कप, अपने पास में नाम आता है आशुतोष कप, अपने पास में नाम आता है संतोष ट्रॉफी, अपने पास में नाम आता है मर्डेका कप है अपने पास में। तो ये, और अपने पास में नाम आता है दोस्तों सुबर्तो कप। बहुत शानदार क्वेश्चन है लाडलो, बहुत ही जबरदस्त। हाल ही में एशिया का सबसे पुराना डूरंड कप का आयोजन कहां किया गया है? कलकत्ता में। फुटबॉल से रिलेटेड और हम कप या ट्रॉफी देखें तो रोवर्स कप, लिख लेना ये रोवर्स कप, आशुतोष कप, और उसके बाद में संतोष ट्रॉफी, उसके बाद में मर्डेका कप, उसके बाद में सुबर्तो कप। ये किससे रिलेटेड है? तो सारे के सारे फुटबॉल से रिलेटेड है। साथ के साथ में वीडियो को शेयर जरूर करें। वीडियो को दोस्तों प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि साथ के साथ में शेयर करते रहिए। आप अपने दोस्तों से बोले कि वो कास्ट क्लासेस पे हमारे साथ में जुड़े और सबसे बेहतरीन तरीके से पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में पर्यटकों के लिए लंबा वीजा जारी करने का फैसला लिया है? हाल ही के अंदर एक देश है जिसने पर्यटकों के लिए लंबा वीजा जारी किया मतलब जो आए वो काफी दिनों तक वहां रहे। भाई ऐसा कौन कर सकता है जो देश एक बर्बादी के ऊपर हो, जो पर्यटकों से रुपए कमाना चाहता हो? तो हाल ही में किस देश ने, पर क्वेश्चन नोट कर लेना, क्वेश्चन लिख लेना, हाल ही में किस देश ने पर्यटकों के लिए लंबा वीजा जारी करने की घोषणा की है? तो दोस्तों आप बता देना, ये घटना है, ये कारनामा है श्रीलंका का। श्रीलंका ने पर्यटकों के लिए लंबा वीजा जारी करने की घोषणा की है। प्यारे साथियों, श्रीलंका को पहले सिलोन के नाम से जानते थे, और सिलोन से श्रीलंका नाम हुआ था 1972 में। ध्यान रखना, 1972 में श्रीलंका पहले किस नाम से जानते थे? सिलोन के नाम से। लेकिन 1972 में इसका नाम क्या हो गया था दोस्तों? लंका। और लंका के आगे श्री कब लगा था? 1978 में। और उसके बाद में क्या हो गया? श्रीलंका। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत शानदार प्रश्न है। श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है? सिलोन का नाम बदलकर 1972 में लंका कर दिया गया था, और 1978 में इसका नाम क्या कर दिया गया था? श्रीलंका, जिसकी दो राजधानी है, एक कोलंबो और एक जयवर्धनपुरे कोटा। और हाल ही में किस देश ने पर्यटकों के लिए लंबा वीजा जारी करने की घोषणा की है? तो आप बता देना दोस्तों, श्रीलंका ने लंबा वीजा जारी करने की घोषणा की है। बहुत जबरदस्त। हाल ही में केन्या देश के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? हाल ही में एक देश पड़ता है पूर्वी अफ्रीकी महाद्वीप के अंदर, हाल ही में एक देश पड़ता पूर्वी अफ्रीकी महाद्वीप में जिसका नाम है केन्या। और इस केन्या के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? तो विलियम रूटो। भाई साहब बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है कि हाल ही के अंदर
केन्या देश के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? केन्या, तो विलियम रूटो ने जीता है। भाई ये केन्या कौन से महाद्वीप में है? पूर्वी अफ्रीकी महाद्वीप में है। और ये केन्या जिसकी राजधानी क्या है? तो आप बता देना दोस्तों, नैरोबी इस केन्या की राजधानी है। नैरोबी इस केन्या की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया कहां विकसित किया गया है? भारत में पहली बार 3D मानव कॉर्निया 3D प्रिंटेड, भारत में पहली बार 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया कहां विकसित किया गया? ये आंख वाला जो पार्ट है ना, ये आंख वाला जिससे हम देख रहे हैं, ये पार्ट। हाल ही में भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया कहां विकसित किया गया है? तो दोस्तों आप बता देना, हैदराबाद में। बहुत शानदार क्वेश्चन है, हैदराबाद में। हाल ही में भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया कहां तैयार किया गया? हैदराबाद में। लेकिन ये जो मानव कॉर्निया तैयार किया गया है हैदराबाद में, ये किसकी आंख में लगाया गया है? तो आप बता देना दोस्तों, ये किसकी आंख में लगाया गया है? तो आप बता देना, खरगोश की आंख में। अब जिक्र दोस्तों हैदराबाद का आया है तो ध्यान रखिएगा, हैदराबाद कहां है? तेलंगाना में। और तेलंगाना का मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना का राज्यपाल कौन है? तेलंगाना का राज्यपाल तमिलसाई सुंदर राजन है। लेकिन हैदराबाद कौन सी नदी के ऊपर है? मूसी नदी के ऊपर। और मूसी किसकी सहायक है? कृष्णा की। और कृष्णा की लंबाई कितना है? 1400 किलोमीटर कृष्णा की लंबाई है। ये ध्यान रखिएगा। बहुत ही जबरदस्त लाडलो, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम पढ़ेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से। आप बस मेरे साथ में बने रहें, सबको भाई साहब उधेड़ के रख देंगे। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम वो क्वेश्चन करेंगे जो कल आरआरबी के एग्जाम में पूछे गए थे, मतलब रेलवे के एग्जाम में हाल ही के, मतलब कल ही पूछे गए थे। अमरकंटक पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? अमरकंटक, एक्चुअल में मैं आपसे बता दूं कि जो अमरकंटक पहाड़ी है, इन अमरकंटक पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो दोस्तों आप बता देना, नर्मदा नदी निकलती है। अमरकंटक की जो पहाड़ियां हैं, अमरकंटक की पहाड़ियां, उनसे कौन सी नदी निकलती है? तो दोस्तों आप बता देना, नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ये नर्मदा नदी जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है, ये नर्मदा नदी जो पूर्व से पश्चिम बहने वाली दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, जिसका नाम नर्मदा नदी है। भारत की सबसे लंबी भरंस घाटी, रिफ्ट वैली बनाने वाली नदी भी कौन सी है? नर्मदा। लेकिन जिक्र अमरकंटक पहाड़ियों का आया है तो ध्यान रखिएगा प्यारे साथियों, अमरकंटक की जो पहाड़ियां हैं, अमरकंटक की पहाड़ियां, ये विंध्याचल पर्वतमाला में है। विंध्याचल, और उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली पर्वतमाला, जिसका नाम विंध्याचल माउंटेन रेंज है, विंध्याचल पर्वतमाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया म्यूजियम एक्ट कब लागू हुआ था? इंडिया म्यूजियम एक्ट कब लागू हुआ था? तो आप बता देना दोस्तों, 1910 में इंडिया म्यूजियम एक्ट लागू हुआ था। ये क्वेश्चन कल आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में आया था। इंडिया म्यूजियम एक्ट 1910 में लागू हुआ था। बहुत शानदार क्वेश्चन है। संघाई हिरण भारत के किस राज्य में पाया जाता है? संघाई हिरण भारत के किस राज्य में मिलता है? संघाई हिरण कहां पर मिलता है? तो दोस्तों आप बता देना, मणिपुर में। मणिपुर जिसकी राजधानी क्या है? तो आप बताएंगे इम्फाल। ध्यान रखिएगा, इम्फाल। ध्यान रखिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है कि संघाई हिरण भारत के किस राज्य में मिलता है? संघाई हिरण किस क्षेत्र में मिलता है? तो मणिपुर के अंदर। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, कल वाले एग्जाम में, आरआरबी के एग्जाम में। बहुत शानदार क्वेश्चन है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी रचना है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, नोट कर लीजिए, नोट कीजिए। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी रचना है? तो आप बताएंगे दादा भाई नौरोजी। और ये दादा भाई नौरोजी दोस्तों वही व्यक्ति है जिसने पहली बार कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस कहा था। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी रचना है? दादा भाई नौरोजी की। ये वही व्यक्ति है जिसने पहली बार कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस कहा था। ये दोस्तों वही व्यक्ति है, दादा भाई नौरोजी, जिसने पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था 1906 कलकत्ता अधिवेशन में। पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट किस राज्य ने शुरू किया है?
पिंक जो प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट है ना, पिंक, पहले राज्य का ही नाम लिख दिया, पिंक प्रोटेक्शन जो प्रोजेक्ट है ये किस राज्य ने शुरू किया है? पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट है ये भाई साहब कौन से राज्य ने शुरू किया है? केरल के अंदर। आरआरबी के पेपर में था कल ये क्वेश्चन कि पिंक जो प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट है वो कौन से स्टेट ने शुरू कर रखा है? तो दोस्तों आप बता देना, केरल ने शुरू कर रखा है। हाइड्रोजन परियोजना कहाँ शुरू की गई है? हाइड्रोजन परियोजना, हाइड्रोजन, ये कल क्वेश्चन था भाई करंट अफेयर का, ये भी करंट अफेयर का था। हाइड्रोजन परियोजना का जिक्र करें दोस्तों तो हाइड्रोजन परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है गुना, और गुना डिस्ट्रिक्ट जो मध्य प्रदेश में है वहां पर भाई साहब ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन परियोजना की शुरुआत भी की गई। लेकिन कल क्वेश्चन में यह भी था आरआरबी के पेपर में कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गैस कांड कब हुआ था? 2 दिसंबर 1984 में। कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। तो हाइड्रोजन परियोजना हाल ही में कहां शुरू की गई थी? गुना में। गुना कहां है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश का राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल या मंगू भाई सी पटेल, एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 के आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहां है? 2022 के यदि आंकड़े देखें हम तो 2022 के आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहां है? तो दोस्तों आप बता देना, हरियाणा में। 2022 के आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा बेरोजगारी, 2022 के अनुसार आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहां है? तो आप बताएंगे लाडलो, हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी है 2022 के आंकड़ों के अनुसार। तो प्यारे साथियों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना। आप मेरे साथ में लगातार बने रहना। मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन करने की कोशिश करूंगा, बहुत शानदार तरीके से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा ले, जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो आए, नई वीडियो आए, सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो प्यारे साथियों, मेरे साथ में बना रहना, अपने प्यार और सहयोग भी बनाकर रखना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।